हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो अभी पूरे देश में पहलगाम जो अटैक हुआ है, टेरर अटैक, जिसमें 26 या 28 लोग या इससे भी ज़्यादा या कम संख्या तो अभी तक निश्चित हुई नहीं, जैसा कि ये रिवाज ही बन गया है हमारे देश में। तो उसी पे चर्चाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री जो हैं हमेशा की तरह उन्होंने अपनी चुनावी रैली कैंसिल ना करते हुए वो बिहार गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो है आतंकियों को ललकारा कि बदला लेंगे, बचेगा नहीं, दुनिया के आखिरी कोने तक जाएंगे। और हमारी मीडिया हमेशा की तरह वही कर रही है जो करती आई है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री के कद को ऊंचा करना है। उन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री है वो ऑलरेडी सर्वे सर्वा हमारे देश में होते हैं। तो जो उनको करना चाहिए एक्चुअली वो कर रहे हैं या नहीं। और जैसा कि मुहावरे हमें पसंद हैं, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम मुहावरों से बात शुरू करते हैं, तो हमारी समझ में आज ये नहीं आ रहा है। कई मुहावरे हमें आज याद आ रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, या जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब बहुत सारे मुहावरे हमें याद आ रहे हैं कि क्या जो लोग मारे गए उनकी जान का बदला कुछ भी करके लिया जा सकता है। क्या कोई भी जो सज़ा है ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त मानी जाए कि हाँ बदला ले लिया गया? हमें ऐसा लगता है कि बदला तो नहीं लिया जा सकता ऐसी घटनाओं का। जैसे पुलवामा का बदला भी ऐसा इन्हें लगा कि सरकार को लगा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और जो है बदला ले लिया है, तो नहीं, बदला नहीं लिया जा सकता ऐसी घटनाओं का। क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो ट्रेंड होते हैं जान गंवाने के लिए अपनी। उनको मर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने घर परिवार से पहले से नाता तोड़ चुके होते हैं, तो उन्हें जान की कोई परवाह होती नहीं है अपनी। तो अगर उन्हें मार भी दिया गया, अगर उन्हें पकड़ भी के फांसी भी दे दी गई, जो कि वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं कौन निर्दोष लोग इस चंगुलों में जो हैं फंस जाएं। जैसा कि बताया भी जा रहा है कि जो स्केच जारी किए हैं सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, जो आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, उनमें से 2 जो लोग हैं वो पोनी वाले, जो घोड़े वाले हैं, वो बताए जा रहे हैं। एक महिला ने बताया है ये कि उनमें से जो 2 स्केच हैं वो तो दरअसल घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो वहाँ काम करते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो मिले हुए हों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोकल मदद के बिना तो पाकिस्तान के आतंकवादी भी आके यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये जानना है कि अगर हमें ये पता है, यदि हमें ये मालूम है कि हमारे पड़ोस पे कोई चोर, डाकू, गुंडा, इस तरह का कोई दबंग टाइप व्यक्ति रहता है, तो क्या हम अपने घर को असुरक्षित छोड़ देते हैं? तो हम अगर अपने घर को खुला छोड़ देते हैं, अगर हम व्यवस्था अपनी जो सुरक्षा की घर की है वो नहीं करते हैं, तो बिल्कुल ये दोष प्रशासन का है, पुलिस का है कि वहाँ चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, कोई नुकसान हो जाए घर का। लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी तो बनती है कि हम अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए ताला वगैरह लगा के रखें, खुला ना छोड़ें, ऐसा हमारा भी तो। क्योंकि अब ये सतयुग तो नहीं है कि किसी मतलब लोग धर्मात्मा हैं और नहीं कुछ गलत करेंगे। तो ये डिक्लेयर कैसे कर दिया गया कि कश्मीर सुरक्षित हो गया है? पाकिस्तान तो हमेशा से आतंक फैलाता रहा है भारत में, ये आज की नई घटना तो नहीं है, पहली घटना तो नहीं है जो आतंक फैलाया गया है कश्मीर की में पाकिस्तान की ओर से। तो क्यों वहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था या कुछ भी व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं थी पहलगाम में? क्यों सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर में सब सामान्य चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है, वहाँ से आतंकवाद ख़त्म हो चुका है? ऐसा क्यों डिक्लेयर कर दिया सरकार ने? क्यों सरकार निश्चिंत होकर बैठ गई? क्यों वहाँ व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा की प्रॉपर? क्या वहाँ तो एक पुलिस वाला भी नहीं था? जो हरियाणा के जो एक एयरफोर्स के जो
कमांडर मरे हैं, उसमें मौत हुई है जिनकी, उनकी बहन ने कहा है कि वहाँ कोई नहीं था, 1.5 घंटा मेरा भाई वहाँ तड़पता रहा, और अगर वहाँ व्यवस्था होती, उसे हॉस्पिटल समय पे ले जाया जाता तो वो बच सकता था। वो 1.5 घंटा वहाँ जीवित था। तो क्यों, ये कमी किसकी है? आप नेहरू की कमियां बताते हैं, जबकि कुछ था नहीं उस समय हमारे देश में। इस भी लायक हमारा देश नहीं था कि कश्मीर जैसी ठंडी जगह पे, सियाचिन जैसी ठंडी जगहों पर रहने के लिए उपयुक्त जो कपड़े हैं, वर्दी है, सब मतलब चीज़ें हैं, वो सेना को दे पाए। तब तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। तो आप उन चीज़ों के लिए, हमारे अमित शाह जी ने, हमारे तो कहते हुए शर्म आती है, अमित शाह ने बयान दिया संसद में कि अगर 2 महीने और लड़ लेते तो पीओके ना होता, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ना होता, कश्मीर हमारा होता पूरा। किन स्थितियों में हमारी सेना लड़ी उस समय बिना संसाधनों के, और ऐसे बयान दे देते हैं। मेरे को तो कई बार ये लगता है हमें तो कि मतलब जनता क्यों विश्वास कर लेती है इनकी बातों पे। बार बार ये लोग झूठ बोलते हैं, संसद में झूठ बोलते हैं, रैलियों में झूठ बोलते हैं, और फिर भी जनता इनकी बातों पे विश्वास करके अपनी जान हथेली पे रख के मतलब चल देती है इनके कहने के बाद। क्यों जनता क्यों नहीं समझती है कि ये सिर्फ नौटंकी हो रही है 2014 के बाद से। बिल्कुल भी सरकार आम जन को लेके, जनता को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उसे बस किसी भी तरह चुनाव जीतना, एक ही काम बस सरकार को आता है, अच्छा आता है कि वो मतलब ये इनके इन प्रकारेण बस चुनाव जीत लेना चाहती है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से वो चुनाव जीत लेना चाहती है बस, और फिर दहाड़ते हैं रैलियों में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करी नहीं जाती। क्या मोदी को बिहार जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी कि बताते स्थिति, और क्यों वहाँ सुरक्षा नहीं थी, क्यों सवाल उनसे नहीं पूछे जा सकते? मतलब वो इतने महान हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं बड़े बड़े, उन सब पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। इतने बड़े वो हो गए हैं, इतना बड़ा उनका कद हो गया है। क्यों वहाँ व्यवस्था नहीं थी सुरक्षा की उपयुक्त? ये गलती किसकी है? नेहरू की है ये गलती, क्यों नहीं थी? और जो जनरल बख्शी हैं, जो सरकार का ही पक्ष लेते हैं, उन्होंने भी अब तो ये कह दिया कि 1,75,000 सैनिक कम हैं आर्मी में। क्यों कम है? और वैसे भी वहाँ तो कश्मीर में तो अभी भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सेना या सुरक्षा बल हैं ही, तो क्यों वहाँ पर ऐसे छोड़ दिया गया टूरिस्ट को मरने के लिए, या उनकी जान से खिलवाड़ में कहूँगी किया गया ये। और बदला तो, सॉरी मैं कहना चाहूँगी, कुछ भी कर लो आप बदला तो नहीं ले सकते, बदला तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो निर्दोष लोग मारे गए ना, उनकी जान की कीमत थी। जो आतंकवादी हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वो मर भी जाएं उस वक्त भी हो सकता है वहाँ व्यवस्था होती, सुरक्षा व्यवस्था होती, तो इतनी आसानी से वो बच के भाग नहीं सकते थे, मारे जाते, उसी समय मारे जाते। लेकिन उसको भी न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बदला नहीं लिया जा सकता निर्दोषों की जान का। वो तो आते हैं मरने के लिए ही, तो जान हथेली पे लेके आते हैं, वो ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं ये बात, सब जानते हैं हम कि वो आते हैं मरने के लिए ही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीने या मरने से। तो बदला तो कैसे लेंगे आप? नहीं ले सकते आप, बदला तो नहीं ले सकते। ये आपकी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। ये सरकार की कमी की वजह से, चूक की वजह से निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। कोई माने या ना माने, सॉरी।